इंसंग है। वो इतना भोला भाला और डम्ब है। वो एक्चुअली एक शॉप पर कैशियर की पार्ट टाइम जॉब किया करता है। वहाँ पर एक लड़की जब पैड्स का बिल बनवाने के लिए आती है तो वो उसे अपने रिकमेंडेशंस देने लगता है कि मैम आप वो दूसरा ब्रांड चेक करके देखें, वो सॉफ्टर है, लॉन्ग लास्टिंग है। वो इतना ऊंचा ऊंचा बोलता है कि वो लड़की समेत सारे कस्टमर्स काफ़ी ऑकवर्ड फील करते हैं। इतने में वो लड़की उसे चुप करा के जल्दी जल्दी बिल करने को कहती है और अब वो उसे एक ब्लैक शॉपिंग बैग में पैकेट डालकर देता है और कहता है कि प्राइवेसी इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर जाते हुए वो उसे कम अगेन भी कहता है, लेकिन एक्चुअली शी इज़ नेवर गोना कम अगेन। इतने में उस शॉप का ऑनर जो ये सब कुछ देख रहा था वो इंसंग की शामत ले आता है और बात बेबात बेचारे को बहुत तंग करता है। वो शॉपकीपर खासा मीन टाइप का था। वो गुस्सा करते हुए इंसंग के काफ़ी कान भी खींचता है। एक दफ़ा तो इंसंग का मन करता है कि इसे खींच कर थप्पड़ मारे, क्योंकि वो बहुत ही बदतमीज़ शॉपकीपर था ही इसी काबिल। लेकिन इंसंग इतना बहादुर तो था नहीं, सिर्फ सपने ही देख सकता था। वो बेचारा चुपचाप ऑनर से मार खाता रहता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ऑनर उन लोगों से काम भी ज़्यादा लेता है और सैलरी भी काटता रहता है। इंसंग इस जॉब से काफ़ी तंग आया हुआ था। उसका ड्रीम था एक पुलिस ऑफिसर बनना और उसके लिए उसने एक टेस्ट भी दिया हुआ था और आज उसी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला था। इंसंग डरते डरते रिज़ल्ट चेक करता है, लेकिन वो बेचारा देखता है कि उसके आगे और पीछे दोनों रोल नंबर्स सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन इंसंग खुद फेल हो गया था। वो बेचारा काफ़ी मायूस हो जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इंसंग को मिलने के लिए उसका एक फ्रेंड आता है। वो फ्रेंड काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटकाता रहता है, लेकिन इंसंग दरवाज़ा नहीं खोलता। वो बेचारा डर के मारे सीधा वार्डन के पास जाकर उससे की मांगता है, क्योंकि उसे लगा था कि इंसंग ने खुद को बंद करके सुसाइड ही ना कर ली हो। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है, इंसंग को तसल्ली देता है कि कोई बात नहीं, तुम टेस्ट में फ़ेल हो गए हो, मैं भी तो फ़ेल हुआ हूँ, इतना मत रो, तुम तो बिल्कुल एक लड़की की तरह लग रहे हो। इतने में इंसंग रो रो के उससे लिपट जाता है और कहता है कि मैं फ़ेल होने पर नहीं रो रहा, बल्कि सोरा ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि इंसंग अपने फेल होने पर अपसेट बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो तो बाद में अपनी गर्लफ्रेंड सोरा से मिलने भी गया था और वो उसके लिए अपने स्टोर से काफ़ी सारे रिसेंटली एक्सपायर्ड स्नैक्स भी लेकर गया था। लेकिन इस सब टाइम में सोरा बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती है और कुछ भी नहीं खाती। इंसंग उसे चीयर अप करने के लिए पूरा केक का पीस एकदम से खाकर उसे दिखाता भी है, लेकिन सोरा तो उसकी तरफ देखती भी नहीं। फिर वो एकदम से उसे कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और इंसंग भी उसके पीछे पीछे दौड़ता है। वो सोरा को रोककर मनाने की कोशिश करता है, लेकिन आगे से सोरा कहती है कि तुम जॉब टेस्ट में अभी अभी फेल हुए हो, इतने मज़े से खाने खा रहे हो, तुम्हें ज़रा भी परवाह नहीं, तुम बिल्कुल सीरियस नहीं हो, मैं इस सब से तंग आ चुकी हूँ। फिर वो इंसंग को पथेटिक कहकर उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है और बेचारा इंसंग पीछे खड़ा रो रो कर उसे आवाज़ें देता रहता है। फिर प्रेजेंट में ये सब सुनकर उसका फ्रेंड सोरा को बुरा भला कहता है कि कितनी बदतमीज़ लड़की है, 2-3 दिन वेट ही कर लेती, तुम अभी अभी तो फेल हुए थे, ज़रा भी मैनर्स नहीं है इसे, चलो अच्छा हुआ दफ़ा हुई। फिर वो ऊंचा ऊंचा सोरा को बुरा भला कहता रहता है, क्योंकि वो साथ वाले रूम में ही रहती थी और वो उसे जली कटी सुनाता है कि सोरा खुद कौन सा टेस्ट में पास हो गई है, हमेशा फेल होती रहती है। फिर वो इंसान को कहता है कि दफ़ा करो, चलो हम सेलिब्रेट करने के लिए हवाई चलते हैं। और हवाई कोई असली वाला हवाई नहीं था, बल्कि एक छोटे से कैफ़े का नाम हवाई रखा हुआ था।
फ्रेंड वहाँ पर इंसंग को चीयर अप करने के लिए गाने गाता है, लेकिन वो आगे बैठा सोरा को याद कर करके रोता रहता है। फिर इंसंग भी एक सैड सा गाना गाता है और वो इतना बेसुरा था कि फ्रेंड को अपने कान बंद करने पड़ते हैं। फिर जब ये सब हल्ला गुल्ला करने के बाद रात को इंसंग वापस अपने होटल में आता है तो वो देखता है कि उसका कमरा लॉक कर दिया है और उसका सामान भी बाहर फेंका हुआ है। वो सीधा जाकर वार्डन से पूछता है तो वो कहता है कि तुमने 2 महीने से किराया नहीं दिया था, इसलिए ऑनर ने तुम्हें निकालने को कहा है। यानी कि अब वो सिंगल होने के साथ साथ ऑफिशियली होमलेस भी हो गया था। फिर वो वहाँ से जाकर अपनी उसी शॉप में सो जाता है और सुबह सुबह ऑनर उसे ठोकर मारकर उठाता है और फिर उसे घसीटता हुआ बाहर ले आता है और फायर भी कर देता है। उसे उसकी सैलरी भी नहीं देता और कहता है कि तुम्हारी कल रात की छुट्टी से मुझे बहुत लॉस हुआ है, उसकी कंपनसेशन में मैंने सारी सैलरी रख ली है। यानी कि अब वो सिंगल होमलेस होने के साथ साथ ऑफिशियली जॉबलेस भी हो गया था। फिर वो इतनी परेशानी में एक दफ़ा तो अपनी मॉम को कॉल मिलाने लगता है, लेकिन फिर वो उनको टेंशन नहीं देना चाहता था तो हिम्मत नहीं जुटा पाता। फिर अगले दिन इंसंग अपने फ्रेंड के साथ परेशान बैठा होता है और अपने मोबाइल फ़ोन पर अपने लिए कोई जॉब तलाश करने में लगा हुआ था। इतने में उसे एक ऐड दिखता है कि 2 दिन में $800 कमाओ। तो वो वहाँ जाने के बारे में सोचने लगता है क्योंकि उसे पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी। फिर हमें दिखाते हैं कि इंसान की फिज़िकल स्ट्रेंथ भी काफ़ी वीक थी, जिस पर उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुम खुद की हालत तो देखो, तुम कैसे पुलिस ऑफिसर बनोगे, कैसे फिजिकल एग्ज़ाम को पास करोगे। इतने में वहाँ खेलने वाले बच्चों का फुटबॉल उनके पास आकर गिर जाता है, जिसको किक करते करते इंसान बेचारा खुद ही गिर जाता है। तो उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुम ऐसे ऑफिसर बनोगे जो आगे आगे होगा और क्रिमिनल उसके पीछे पीछे। तो आगे से इंसंग भी उसे बराबर का जवाब देता है कि तुम भी इंटरव्यू में पास नहीं होने वाले, क्योंकि तुम तो शक्ल से ही क्रिमिनल लगते हो। फिर वो दोनों आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे होते हैं तो वहाँ पर 2 बच्चों को देखकर ये सोचते हैं कि अगर यही हाल रहा तो हम तो यकीनन सिंगल ही मरने वाले हैं। फिर आगे से वो अपने एक फ्रेंड को पुलिस ऑफिसर के यूनिफॉर्म में देखते हैं तो उन्हें अपना टेस्ट पे फेल होना फिर से याद आ जाता है। इतने में इंसंग वहाँ पर इमेजिन करता है कि किसी दिन वो भी सोरा को देखेगा कि कोई उसका पर्स छीन कर जा रहा है और वो खुद पुलिस ऑफिसर बनकर उनका पीछा करेगा और फिर उन्हें पकड़कर उनकी अच्छी खासी ठुकाई लगाकर उनसे पर्स वापस ले लेगा। और फिर जब वो पर्स वो यूनिफॉर्म पहनकर सोरा को वापस करेगा तो वो यकीनन उसे अपने सपनों का राजकुमार मान लेगी। फिर दिखाते हैं कि इंसान पैसे कमाने के लिए वो 2 दिन के काम पर चला जाता है। एक्चुअली वो कोई काम तो नहीं था, बल्कि एक मेडिकल एक्सपेरिमेंट होना था और लोगों को उसके बदले में पैसे दिए जाने थे। वहाँ पर नर्स उससे उसके मेडिकल बैकग्राउंड के बारे में पूछती है तो वो इतना डम्ब था कि उससे अपनी कॉन्स्टिपेशन के बारे में डिस्कशन करने लगता है और फिर उसे कुछ इंजेक्शंस भी लगते हैं और उसके बाद में कुछ टेस्ट्स वगैरह भी होते हैं और उन लोगों को कोई स्पेसिफिक सी मेडिकेशन भी देते हैं और 2 दिन तक उन्हें वहीं पर रखते हैं और बार बार उनको इंजेक्शंस भी लगाते रहते हैं। उन पर कोई स्पेशल मेडिसिन के इफ़ेक्ट्स को स्टडी किया जा रहा था। फिर 2 दिन बाद जब उसे छुट्टी मिलती है तो वो बाहर आकर सबसे पहले अपनी कैश चेक करता है, लेकिन उसे सब कुछ बिल्कुल ब्लर नज़र आने लगता है। और फिर जब वो क्रिश की तरह अपने ग्लासेस उतार कर चेक करता है तो उसे सब कुछ सही नज़र आने लगता है।
इतने में अचानक से उसकी तबीयत कुछ बिगड़ जाती है और उसकी बॉडी में कुछ रिएक्शंस होने लगते हैं। उसकी आइज़ का कलर भी चेंज हो जाता है और यहाँ पर उसे डॉक्टर की बात याद आती है कि अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स आप लोगों को फील हों तो आप लोगों ने फ़ौरन से हॉस्पिटल आना है। और वो यही सोचकर वहाँ परेशान खड़ा होता है कि ड्रामे की पहली एपिसोड ख़त्म हो जाती है।